श्री राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर मेरे देव के देव महादेव भोलेनाथ की कृपा सदा बनाई रहे और शिव पुराण के माध्यम से बहुत प्यारा वीडियो आज हम सभी श्रवण करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 12 नंबर पर है घुश्मेश्वर महादेव की बहुत प्यारी कथा है। आप सभी इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का कथा श्रवण करें। तो दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक पर्वत पर एक ब्राह्मण रहता था। उसके समीप भारद्वाज कुल में समीप एक बहुत बड़ा भक्त ब्राह्मण था और उसका नाम सुधर्मा था। सुधर्मा की पत्नी उसका नाम सुदेवा था और वो दोनों भगवान शंकर की शिवा पूजा में सदा लीन रहते थे, तपस्या करते थे और भगवान भोलेनाथ को सदा मनाते रहते थे। हर पल हर क्षण भगवान भोलेनाथ की शिवा पूजा वो करते रहते थे। तो इसी प्रकार बहुत कालों तक भगवान भोलेनाथ की उन्होंने शिवा पूजा की, मगर उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतानहीन थे। तो उनकी पत्नी सुदेहा उनकी जो भार्या थी वो उनसे बार बार कहती थी, हे स्वामी, अपने कोई पुत्र नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ से आप प्रसन्न करें और भगवान भोलेनाथ से वर मांगे कि हमारे भी एक पुत्र हो, क्योंकि मुझे जो दूसरी लेडीज है, ऋषि पत्नी है, मुझे बहुत बुरा कहती है और मेरा अपमान करती है। तो उनके पतिदेव सुधर्मा जी ने बोला कि हे नारी, हे पत्नी, हे देवी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कौन पुत्र, कौन पत्नी, कौन पुत्र, बस जो भी है देव के देव महादेव भोलेनाथ है। लेकिन उनकी पत्नी सुदेवा ना मानी और उन्होंने पुत्र की हट की। तो भगवान भोलेनाथ ने और ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तपस्या की, तप किया, भक्ति की। तो उनके पति ने, ब्राह्मण सुदेवा ने दो पुष्प लेकर ऐसे भगवान भोलेनाथ के सामने रख दिए और उनकी पत्नी से बोला, सुधर्मा जी ने बोला उनकी देवी सुदेहा से, हे देवी, ये दोनों पुष्प हैं। अगर आपके किस्मत में, अगर आपके भाग्य में अगर पुत्र होगा तो आप अपनी मनोकामना करके पुत्र को उठा लो, मैंने रख दिया है। तो उनकी पत्नी ने जो पुष्प उठाया था सुधर्मा ने, वो पुत्र प्राप्ति वाला नहीं था और उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं थी। फिर भी उस ब्राह्मण सुधर्मा ने उनकी पत्नी को समझाया, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं मानी कि देवी, अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र का भोग नहीं है। फिर उनकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, हे स्वामी, आप मेरी छोटी बहन गर्शना से विवाह कर लीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने बहुत मना किया। मना करने के बावजूद भी उनकी पत्नी सुधर्मा उनकी छोटी बहन को, उसका नाम था गर्शना, उसको लेकर उनके घर आई और उनको गर्शना का सुधर्मा जी के साथ उनका विवाह करा दिया और वो दोनों बहनें बड़े प्रेम के साथ रहने लगी। लेकिन समय बीता गया, दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगी।
एक दिन कृष्णा को पुत्र प्राप्ति प्रयत्न हुआ, क्योंकि कृष्णा जो थी वो भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्ति। वो रोजाना अपने नित्य कर्म करके, कार्य से कर्म करके भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोजाना महासागर में विसर्जन करती थी। पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा महत्व है। तो जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगी, और उनकी जो बड़ी बहन थी जो सुधर्मा, वो भी उसके बच्चे को अपना बेटा समझकर और बड़े प्यार से उसको स्नेह करती, दुलारती और प्यार करती। धीरे धीरे समय बीता गया, उनका पुत्र बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद वो शादी लायक हो गया, और सुधर्मा ने और कृष्णा ने उसका विवाह कर दिया। जब दोनों दो बहुएं आई, दो बहुएं जब आई तो सुदेवा के मन में एक अलग ही प्रकार का मन में उस पुत्र के लिए कपट पैदा हुआ कि दोनों बहनें जो आई थी वो सुदेवा को सास नहीं मानती थी और कृष्णा को मानती थी। जो पुत्र था वो भी कृष्णा को अपनी मां मानता था। तो इसके मन में बहुत दुखी हुआ। तो इसने समय बीता गया। एक दिन की बात है, ये अपने स्वामी के पास गई कि स्वामी, जो मेरा पुत्र है मुझे मां नहीं मानता, और जो दोनों बहुएं हैं वो मुझे सास नहीं मानती, मेरा मन बड़ा दुखी है। उसने कहा, देवी, मैंने आपको पहले ही समझाया था, पहले ही कहा था, लेकिन आप नहीं मानी। एक दिन इसका मन बड़ा व्याकुल हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो इसने जो होगा, जो देखा जाएगा, बहुत बड़ा निर्णय लिया। एक दिन जो कृष्णा का पुत्र था वो रात्रि को समय सो रहा था अपनी दोनों पत्नियों के साथ। तो इसने बहुत बड़ा निर्णय किया कि मैं आज इस पुत्र को मार ही डालूंगा। तो इसने उस रात्रि में कृष्णा का जो पुत्र था, जो कृष्णा की जो बड़ी बहन थी, पहली पत्नी उस ब्राह्मण की, सुधर्मा जी की, तो उस पुत्र के टुकड़े कर करके और उस सागर में फेंक दिया जहां पर कृष्णा रोजाना भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। जब सुबह हुई तो दोनों पत्नियां अपनी मां के पास गई, है मां, हमारे पतिदेव की जो सैया वहां पर पूरा खून ही खून और उनके शरीर के पूरे टुकड़े हो रहे हैं। तो मां, उसकी जो मां थी कृष्णा, वो व्याकुल हुई, लेकिन उसने अपनी जो पूजा वो नहीं छोड़ी। और जो उसकी बड़े बहन सुदेहा थी वो थोड़ी झूठ मार के वो रोने लगी, विलाप करने लगी, लेकिन कृष्णा ने अपना भक्ति नहीं छोड़ी। और जो कृष्णा के जो पति थे सुधर्मा जी, उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन दोनों ने अपनी पूजा पाठ करने के बाद फिर पुत्र के बारे में सोचा। तो उस दिन कृष्णा अपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके जिस सरोवर तालाब में भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग को विसर्जित किया, तो वो जो पुत्र उसने टुकड़े वहां पर फेंके थे, तो वो पुत्र जीवित हो गया। है मां, मैं आपका पुत्र हूं और आपकी भक्ति से और भोलेनाथ की कृपा से मैं जीवित हो गया हूं। आपकी बड़ी बहन जो मेरी मां थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे मार के और मेरे टुकड़े करके यहां पर फेंक दिए। तो भगवान भोलेनाथ उसी वक्त वहां पर प्रकट हुए ज्योति के रूप में और कृष्णा से कहा कि हे पुत्री,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और जिसने तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे पुत्र का वध करके यहाँ पर मार डाल के यहाँ पे फेंक दिया, उसे मैं दंड अवश्य दूंगा। तो गशना बोली, हे प्रभु, हे देव के देव महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, हे काशी विश्वनाथ, हे कैलाशपति, हे गोरदानी, हे महाकालेश्वर, बाबा मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप मेरी भक्ति से मेरे तब से प्रसन्न हुए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। मैं बहुत बड़े भाग्यहीन हूँ, मुझे आपके दर्शन हुए। आप उसे भी माफ कीजिए और आप इस जीवन के प्राणियों को, इस प्राणियों के जीवों को आप रक्षा के लिए आप यहाँ पर गुस्मेश्वर महादेव के नाम से आप यहाँ पर सदा निवास करें और आपका नाम मेरे नाम से रहे। तो भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर उस पहाड़ी पर गुस्मेश्वर नाम से कि मेरा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सदा निवास करेगा और यहाँ पर हर पापियों की पाप से मुक्ति मिलेगी और सबके कार्य संपन्न हो गए। और जो भक्त मेरी भक्ति, मेरा तप, मेरा जप पूरे तन मन से करेगा, उसके हर कार्य सफल होंगे। सब पाप में उनके मिटाऊंगा और वो मेरे धाम को आएगा। फिर वो ब्राह्मण और उसकी सो पहली पत्नी सुधा दोनों सरोवर के किनारे आए और भगवान भोलेनाथ ने उनको भी दर्शन दिया। और फिर उसकी जो बड़ी बहन सुधा थी उसने माफी मांगी गसना से, और उसका जो गुस्मेश्वर का जो लड़का था, बच्चा था ब्राह्मण का, जो काट के वो भी जीवित हुआ। और फिर उसने पूरे परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। तो इस कहानी में आपने भगवान गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महान कथा श्रवण की। आप अपने इस जीवन काल में भगवान ने जो मैं जीवन दिया है, इस जीवन में आप समय निकाल कर भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करें, भजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।